हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। आज बात करेंगे बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में जिसने एक फ़िल्म से ही अपना वो दमदार किरदार निभाकर लोगों के दिलों पे जो राज किया है, वो आज की किसी भी अभिनेत्री के लिए असंभव है। मैं बात कर रहा हूँ वीराना वीराना फ़िल्म की हीरोइन जैस्मिन धुन्ना के बारे में। कुछ बातें आइए जानते हैं। जैस्मिन धुन्ना ने साल 1988 में आई फ़िल्म वीराना में लीड रोल निभाया था। इस फ़िल्म में उन्होंने एक ऐसी चुड़ैल यानी भूत का किरदार निभाया था, जो लोगों को अपने जाल में फँसाती है और वैसे भी इतनी खूबसूरत चुड़ैल को कौन नहीं देखना चाहेगा। जैस्मिन ने वो किरदार इतनी शिद्दत से निभाया था कि लोग आज तक भूल नहीं पाए हैं। जो नाम उनका वीराना फ़िल्म में है, वास्तव में वो नाम उनका ही है, जैस्मिन धुन्ना। कहा जाता है कि जैस्मिन को अंडरवर्ल्ड से धमकी भरे फ़ोन आते थे। वीराना फ़िल्म के बाद जैस्मिन ने किसी और फ़िल्म में काम नहीं किया और फिर जैस्मिन अमेरिका चली गईं और वहाँ उन्होंने शादी कर ली। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जैस्मिन अब ज़िंदा नहीं हैं। जैस्मिन के बारे में कहा जाता है कि उनका पूरा नाम जैस्मिन भाटिया भी है। जैस्मिन धुन्ना का जन्म मुंबई के मिडिल क्लास परिवार में हुआ। इकलौती बेटी की परवरिश भी नाज़ों से हुई। बचपन से ही जैस्मिन को डांस और फ़िल्में देखने का चस्का लग गया था। आगे चलकर जैस्मिन धुन्ना ने भी ठान लिया था कि वह मॉडलिंग से होते हुए एक्ट्रेस बनेंगी। जैस्मिन धुन्ना का यही जुनून था कि उन्हें 13 साल की उम्र में पहली बार बॉलीवुड में काम मिल गया। ये बात है साल 1979 की, जब विनोद खन्ना की सरकारी मेहमान से उन्होंने डेब्यू किया। जब वो कॉलेज में थी तो उन्हें खूब मॉडलिंग के प्रोजेक्ट्स भी मिलते थे। फिर एक दिन जैस्मिन धुन्ना को एन.डी. कोठारी का कॉल आया। वहीं एन.डी. कोठारी, जिन्होंने जैस्मिन धुन्ना को सरकारी मेहमान में कास्ट किया था, वह उनकी खूबसूरती के इतने कायल थे कि कई साल बाद भी वह उन्हें याद थीं। डायरेक्टर ने जैस्मिन को लेकर डिवोर्स नाम की फ़िल्म बनाई, लेकिन ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर फ्लॉप रही। जैस्मिन धुन्ना को पहचान मिली वीराना से। वो फ़िल्म जो सालों बाद भी हॉरर जॉनर की गुरु मानी जाती है। अंधेरा, पुराना मंदिर से लेकर गेस्ट हाउस जैसी फ़िल्में बनाने वाले रामसे ब्रदर्स जब वीराना बना रहे थे, तो उनकी एक शर्त थी कि उन्हें नई लड़की चाहिए जो बेहद खूबसूरत हो और बोल्ड सीन से जिसे कोई परहेज न हो। तलाश आकर खत्म हुई जैस्मिन धुन्ना पर। फिल्म जब रिलीज हुई तो हर कोई हक्का बक्का रह गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि चुड़ैल का किरदार इतना लोकप्रिय होगा। सिर्फ 65 लाख में वो फिल्म बनी थी। कहते हैं कि वीराना के बाद जैस्मिन धुन्ना के पास फिल्मों की लाइन लग गई थी। उन्हें दोगुनी से ज्यादा फीस ऑफर होने लगी, मगर वीराना के बाद जैस्मिन धुन्ना के करियर पर भी ग्रहण पड़ गया। वह फिल्म के बाद गायब हो गईं। हर कोई हैरान रह गया कि आखिर हुआ क्या। इसके पीछे 3 कहानियां बताई जाती हैं। पहली थ्योरी थी कि जैस्मिन धुन्ना पर अंडरवर्ल्ड की नजर पड़ गई थी। जैस्मिन को धमकी भरे कॉल आते थे। वह पुलिस के पास भी शिकायत लेकर पहुंची थी, मगर उस वक्त दाऊद इब्राहिम के कहने पर इंडस्ट्री और मुंबई चलती थी। ऐसे में कहीं भी जैस्मिन की सुनवाई नहीं हुई। फिल्मों से भी उन्हें निकलवा दिया। ऐसे में खुद को बचाने के लिए वह गायब हो गई। दूसरी थ्योरी ये बताते हैं कि
जैस्मिन धुन्ना दाऊद इब्राहिम के डर की वजह से विदेश चली गईं। किस देश में गईं और कैसे उनकी वहाँ ज़िंदगी कटी, ये सब कुछ सामने नहीं आया। और तीसरा कारण बताया गया कि उन्होंने 7 समुंदर पार जॉर्डन जाकर वहाँ के एक शख्स से शादी कर ली, घर बसा लिया, ताकि यहाँ के गॉसिप्स और धमकियों से बच सकें। दोस्तों, ऐसी ही खबरों को जानने के लिए चैनल को विज़िट करें।